हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है बोहर के परमाणु सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन सदृश परमाणु की एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र En बराबर -13.6 जेड का वर्ग बटे एन का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्थापित कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं। बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर ने परमाणु मॉडल में 3 परिकल्पनाएं दी, जिसमें पहली परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दूसरी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो यहाँ से कोणीय संवेग mvr बराबर होगा h/2π का पूर्ण गुणज अर्थात nh/2π, जहाँ h प्लांक नियतांक है, n मुख्य क्वांटम संख्या। तीसरी परिकल्पना थी कि स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तथा इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो माना इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा से N1 कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित की गई या अवशोषित की गई ऊर्जा का मान h न्यू बराबर होगा दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल के बराबर अर्थात En2 En1। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल प्रश्न में हमें ज्ञात करना है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र En बराबर -13.6 जेड का वर्ग बटे एन का वर्ग होता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर होगा गतिज ऊर्जा Ek व स्थितिज ऊर्जा Ep के योग के बराबर अर्थात E बराबर Ek प्लस Ep। गतिज ऊर्जा Ek बराबर होता है E का वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 r, तथा स्थितिज ऊर्जा Ep बराबर होता है माइनस E का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो ये मान समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास E बराबर आ जाएगा Ek का मान है E का वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस Ep का मान है माइनस E का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो इसे हम हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E का वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये मान ऋणात्मक होगा क्योंकि ऋणात्मक मान अर्थात स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक है। तो यदि हम nवीं कक्षा की बात करें तो nवीं कक्षा के लिए कुल ऊर्जा En बराबर हो जाएगा माइनस E का वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 Rn। चूंकि nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn बराबर होता है एप्सिलॉन 0 n का वर्ग h का वर्ग बटे पाई m E का वर्ग। तो ये मान समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास En बराबर होगा En बराबर माइनस E का वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Rn का मान रखेंगे एप्सिलॉन 0 n का वर्ग h का वर्ग बटे पाई m E का वर्ग। तो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस m E की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 का वर्ग n का वर्ग h का वर्ग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं En बराबर माइनस m E की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 का वर्ग h का वर्ग गुणा 1 बटे n का वर्ग। ये एक नियतांक मान है तो इसे हम कोई नियतांक r डैश मान लें तो हमारे पास En बराबर होगा माइनस r डैश बटे n का वर्ग। हमने r डैश बराबर माना है m E की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 का वर्ग h का वर्ग। तो यहाँ से चूंकि r डैश बराबर m E की घात 4 बटे 8 एप्सिलॉन 0 का वर्ग h का वर्ग, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसका मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात -19 की घात 4 बटे 8। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 का वर्ग गुणा h का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -34 का वर्ग। तो इसे हम हल करेंगे तो r डैश बराबर आ जाएगा 2.179 गुणा 10 की घात -18 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करेंगे तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 से भाग देंगे तो हमारे पास r डैश बराबर आ जाएगा 2.179 गुणा 10 की घात -18 बटे
1.6 गुणा 10 की घात -19, तो ये R डैश बराबर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो R डैश का मान हम पिछले समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो हमारे पास En बराबर होगा En बराबर -13.6 बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि परमाणु क्रमांक Z हो तो ऊर्जा En बराबर आ जाएगा -13.6 बटे n का वर्ग गुणा Z का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः किसी परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 Z का वर्ग बटे n का वर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।